हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो आपका वीडियो है ये आपका इंडिगो चैप्टर पे है। इंडिगो चैप्टर से मुझे शॉर्ट की कम जो है अंदाज़ा है कि मुझे बहुत ही कम लग रहा है कि इसमें शॉर्ट पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल रिस्क ना लें। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो आपकी नज़र में ज़रूर आने चाहिए। अदरवाइज यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, कि राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। सबसे पहले तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ला कौन थे। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। कहाँ के थे? बिहार के थे, चंपारण के। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। देखिए हर चैप्टर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको आप जरूर रखिएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं स्टोरी में, कैरेक्टर्स जो हैं, जो नाम हैं, इंसिडेंट क्या है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों लेना चाहते थे? भाई सीधी सी बात थी, राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण, दैट्स व्हाई ही लेट गांधी जी टू चंपारण। सीधी सी बात है कि भाई राजकुमार शुक्ला जो है वो चाहते थे कि गांधी जी चले वहाँ पर और जो इंडिगो की जो प्रॉब्लम है, किसानों की जो इंडिगो की प्रॉब्लम है, जो नील की खेती की कंडीशन है, उसको वो देखें और उसको वो वहाँ पर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें और उनकी समस्या का हल हो, इसीलिए वो वहाँ उनको ले जाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसानों को 25% की जो रिफंड है ना, उससे गांधी जी क्यों सहमत थे, है ना, आखिर वो क्यों एग्री हो गए थे 25% की रिफंड पर। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट, गांधी एग्रीड टू the settlement of 25% refund to the farmers because for him the amount of money was not so important as the token victory of the peasants। तो क्या बताया कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है वो इस बात से जो है सहमत हो गए, इस बात पर सहमत हो गए कि जो उनको किसानों को जो रिफंड है वो कितना कर दिया जाए, 25% का कर दिया जाए किसानों को। ठीक है, और गांधी जी इस सेटलमेंट पे इसलिए एग्री हो गए क्योंकि 25% रिफंड जो है वो किसानों के लिए, क्योंकि वो जो है कहते थे कि ये उनका मनी ही नहीं है, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, उनके लिए ये जो पैसा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि टोकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के लिए जो टोकन विक्ट्री है वो इम्पोर्टेंट थी। अब ये टोकन विक्ट्री का मतलब समझ लीजिए। टोकन विक्ट्री का मतलब ये हुआ कि गांधी जी का सीधा सीधा मानना ये था कि उनको ये लग रहा था कि भाई कम से कम जो है, जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, वो कम से कम इनके सामने थोड़ा सा झुके, थोड़ा सा सरेंडर हुए, है ना, कि वो इस बात पर एग्री तो हुए 25% के रिफंड पर, अदरवाइज वो तो किसी भी तरीके से रिफंड के लिए तैयार ही नहीं थे, तो कम से कम वो एग्री तो हुए इस बात पर। ठीक है, तो यही टोकन विक्ट्री, एक छोटी सी जीत है ना, हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी जीत थी किसानों के लिए। ठीक है, भाई इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर जो है पूछा गया है। पिछले साल पेपर में जो है ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं, ये 2023 का पेपर है और ये देखिए 2023 में आपका जो है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, यही क्वेश्चन आपका पेपर में आया था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट द केसेस ऑफ पुअर पीजेंट्स, है ना, कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके
तो वहाँ के जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रीफली सारी चीज़ों को, केस के बारे में ब्रीफली जो है गांधी जी को बताया, जानकारी दी, और उन्होंने बताया उनके केसेस के बारे में। क्या बताया? दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस एंड द साइज ऑफ द फी, कि वो कितनी फीस लेते हैं, है ना। गांधी जी ने जैसे ही सुना कि उनसे इतनी फीस ली जाती है तो उन्होंने क्या किया, गांधी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि इन शेयर क्रॉपर्स से आप इतनी ज़्यादा फीस लेते हो, इसके लिए उन्होंने फटकार लगाई, डांट लगाई। ही एडवाइज देम टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, और उन्होंने उनको सलाह दी, है ना, टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, मतलब कि लॉ कोर्ट्स में जाने के लिए उनको रोक दिया, और ये एडवाइस किया, कहा कि देखो ही पॉइंटेड आउट दैट द पीजेंट्स वर पुअर, का वो इशारा करते हैं इस बात की ओर गांधी जी कि भाई किसान लोग खुद ही इतने गरीब थे, है ना, उनके अंदर खुद इतना डर भरा हुआ था, है ना, और आप इनसे इतना बिग अमाउंट में फी लेते हो, कम से कम इट वॉज अर्जेंट टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर। सबसे पहले तो मेन बात ये है, सबसे अर्जेंट तो ये है कि इनके अंदर से जो डर है उसको निकाला जाए, इनको फ्री फ्रॉम फियर किया जाए, मतलब डर से इनको मुक्त किया जाए, पहले इनके अंदर का डर खत्म किया जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। What did गांधी जी डू फॉर चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एजुकेट द विलेजेस ऑफ चंपारण एंड सेट अप एन आश्रम देयर. His wife Kasturba taught personal cleanliness and community sanitation to the villagers, and a doctor also volunteered to serve the villagers for a period of 6 months. तो क्या बताते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है कई सारे वॉलंटियर्स को वहाँ पर अपॉइंट किया। वॉलंटियर्स क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आप कह लीजिए समाज सेवा कह लीजिए, जो अपनी इच्छा अनुसार सेवाएं देना चाहते हैं उनको वॉलंटियर कहा जाता है। ठीक है, तो चंपारण के विलेजेस में उन्होंने कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया जो वहाँ पर लोगों को, जिन्होंने क्या किया, एजुकेट किया, शिक्षा दी, एंड सेटअप एन आश्रम देयर, और वहाँ पर एक आश्रम सेटअप कर दिया। और उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा, उन्होंने भी वहाँ पर जो पर्सनल क्लीनलीनेस है और कम्युनिटी सैनिटेशन है, मतलब साफ सफाई, स्वच्छता, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर उनको बताया, लोगों को बताया। और टू द विलेजर्स एंड डॉक्टर ऑल्सो वॉलंटियर्ड, और वहाँ पर कई सारे गांव के लोगों के लिए डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया एज ए वॉलंटियर्ड, मतलब वो भी अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर जो है लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को भी रखा। और सर्व द विलेजर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, करीब करीब 6 मंथ के लिए, है ना, 6 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये सेवाएं थी जो गांधी जी ने चंपारण के लिए की थी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियोस हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अब आपका ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो रहा होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में।